द मैजिक ऑफ सिनेमा हैज़ रिटर्न्ड आफ्टर अ ईयर। कुछ बॉलीवुड मूवीज़ बीच में भी थिएटर्स में रिलीज़ की गई थी, पर वो ऑडियंस को थिएटर्स तक लाने में अनसक्सेसफुल रहीं। पूरे एक साल बाद हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही को थिएट्रिकल रिलीज मिली है, और क्योंकि इसके मेकर्स ने इसे स्त्री का नाम जोड़कर ही प्रमोट किया है, ये कुछ ऑडियंस तो ज़रूर खींच पाएगी। एनीवेज, आज हम रूही मूवी की स्टोरी को बिना किसी इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर और इररिलेवेंट सब प्लॉट के बिना बहुत ही शॉर्ट में जानते हुए इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और क्या पैंडेमिक के बीच थिएटर्स में रूही देखने जाना वर्थ इट है या नहीं, ये भी जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी भागलपुर नाम के फिक्शनल टाउन में सेट है, जहां भवरा पांडे और कटन्नी रीजनल न्यूज़पेपर जलजला के लिए काम करते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही पकड़ाई शादी के लिए लड़कियां उठाते हैं। ये भागलपुर का एक सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन था। ये दोनों ये काम भाई नाम के आदमी के लिए किया करते थे। एक दिन ये दोनों ही पकड़ाई शादी के लिए रूही नाम की एक लड़की को उठाते हैं, और क्योंकि जिस लड़के के लिए रूही को उठाया गया था उसके किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो शादी को 13वीं तक टालना पड़ता है, और तब तक के लिए ये दोनों रूही को एक पुरानी फैक्ट्री में छुपा कर रखते हैं। वहाँ भवरा और कटन्नी को पता चलता है कि रूही मुड़िया पैरी चुड़ैल द्वारा पोजेस्ड है। एक साइड जहां भवरा को रूही से प्यार हो जाता है, वहीं दूसरी ओर कटन्नी को रूही के शरीर में रहने वाली मुड़िया पैरी चुड़ैल से। इसी बीच गुनिया भाई इन दोनों को रूही को वापस छोड़ाने को कहते हैं, क्योंकि अब शादी कैंसिल कर दी गई थी, और ऑब्वियसली ये दोनों ही ऐसा नहीं करते। फिल्म का फर्स्ट हाफ यहीं खत्म हो जाता है। सेकेंड हाफ में हम भवरा को जगह जगह मुड़िया पैरी अफजा से छुटकारा पाने के तरीके ढूंढते देखते हैं, और ढूंढते ढूंढते वो चिमट्टीपुरा नाम के एक गांव में पहुंच जाता है, जहां के लोगों का मेन काम ही भूत पिशाच भगाने का था। वहीं उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उसे बताती है कि मुड़िया पैरी ने उसे भी पोजेस किया था, और आज भी उसके पैर पूरी तरह से सीधे नहीं होते। उसके पति की जान भी मुड़िया ने ले ली थी। अगर पोजेशन के 1 साल के अंदर मुड़िया की शादी ना हो तो वो मर जाएगी, और उसके साथ रूही की भी मौत हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू हर, कपट कन्यादान किया जाए तो मुड़िया पैरी चुड़ैल से छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब अगर भवरा मुड़िया से शादी करने से पहले किसी और लड़की से शादी कर ले तो मुड़िया उसकी बीवी ना बनकर सौतन बन जाएगी, और गुस्से में आकर रूही का शरीर छोड़ देगी। अब इसमें भवरा और उसकी पहली बीवी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मुड़िया क्रोध में आकर क्या कर दे ये कोई नहीं जानता। भवरा खुद की जान को खतरे में डालने को तैयार था, बट किसी और लड़की की जान को खतरे में डालने के बजाय वो एक कुतिया से पूरे रिवाजों के साथ शादी करता है। ऑन द अदर हैंड, वो लड़का अब दोबारा रूही से शादी करना चाहता था। गुनिया पहले से ही मुड़िया पैरी के बारे में जानता था, बट फिर भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो रूही को लेने चमट्टीपुरा आता है। रूही को पोजेस्ड हुए 1 साल होने में बस 1 रात ही बाकी थी। अगर आज रात मुड़िया की शादी नहीं हो पाती तो वो खत्म हो जाएगी। गुनिया उसे यही समझाते हुए शादी का लालच देता है, और उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लेता है। मुड़िया की शादी उस लड़के से होने लगती है, और भवरा और कटन्नी भी वहां पहुंचते हैं। कटन्नी मुड़िया को खुद से शादी के लिए कन्विंस कर लेता है, और क्योंकि मुड़िया भी कटन्नी को काइंड ऑफ पसंद करती थी, वो गुनिया को साइड में पटक कर कटन्नी से शादी करने को तैयार हो जाती है। दुल्हन को ऐसे रूप में देखकर बाकी सब भाग जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है उस बूढ़ी औरत की, जो मुड़िया को कन्विंस कर लेती है कि कटन्नी ऑलरेडी कुतिया से शादी कर चुका है, तो उससे शादी करके वो बीवी नहीं सौतन बनेगी। वो बूढ़ी औरत बहुत चालाकी से कपट कन्यादान कर रही थी। खुद को बचाने के लिए मुड़िया भवरा से शादी करने को तैयार हो जाती है, और हम सब यही जानते हैं कि कुतिया से शादी भवरा ने की थी, कटन्नी ने नहीं। तो इस तरह कपट कन्यादान सक्सेसफुल हो जाएगा। अफजा को रोकते हुए रूही भवरा से नहीं खुद से ही शादी कर लेती है, और अपने अंदर मौजूद अफजा को एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो मुड़िया को कुछ नहीं होता, और रूही की जान भी बच जाती है। अगली सुबह रूही भवरा और कटन्नी दोनों का दिल तोड़ते हुए अकेले ही खुशी से सबसे दूर चली जाती है, और वो बूढ़ी औरत भी गायब हो जाती है।
मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बेसिकली फेमिनिस्ट एंगल दिया गया है। इट्स बिलीव्ड कि फीमेल्स को अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए किसी मेल की ज़रूरत पड़ती है एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स वो अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देती हैं और उन्हें डिपेंडेंट माना जाता है। इस मूवी में वो मेल कैरेक्टर भवरा था। रूही ने अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन भवरा पर डिपेंड हुए बिना खुद निकाला और अफजा, जो उसके अंदर की स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती है, उसको खत्म ना करते हुए उसे एक्सेप्ट किया। स्त्री के पैटर्न को फॉलो करते हुए अलग एंडिंग तैयार करने के चक्कर में एक बहुत ही अजीब एंडिंग तैयार की गई है। मतलब रूही और अफजा अब साथ रहेंगे। कोई बताओ इसे, अफजा जंगल के बीच जानवरों का कच्चा मांस खाती है। ये कैसी एक्सेप्टेंस है? ये कैसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है? उस बूढ़ी औरत को भी गायब कर दिया गया। क्यों? मेकर्स ने स्त्री देखी, उन्होंने क्लाइमैक्स लिख दिया। तुमने स्त्री देखी, तुम उस क्लाइमैक्स को समझ लो। मेकर्स ने कुछ बताया नहीं है, तुम पूछो मत। आत्मनिर्भर बनो। स्त्री वाले सस्पेंस को रिवील करने में हम शायद अब भी इंटरेस्टेड हैं, बट इसके बारे में किसी को सोचने का मन तक नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि मूवी थी कैसी, जिसका मुझे इंतजार था। तो इन वन वर्ड, मूवी बहुत ही बुरी है। अगर आप डरना चाह रहे हैं तो उसके लिए मूवी में कुछ है ही नहीं। मतलब मुड़िया पैरी के खौफ की बातें सब करते हैं, उससे डरता कोई नहीं है। भूत को ये खुद सीरियसली नहीं ले रहे तो ऑडियंस कैसे ही लेगी। चुड़ैल लिटरली कॉमिकल सिचुएशंस के एग्जीक्यूट होने का इंतजार करती है। लोग उससे डील करने आते हैं। वो छिपकली नहीं गॉडजिली है। एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज को एक्सरसाइज ऑफ एमिली रोज बोलना, सेंटी करके पेंटी मत उतार, इस टाइप के वन लाइनर्स हैं मूवी में। राजकुमार और वरुण की केमिस्ट्री ज़बरदस्त है, पर उन्हें देखकर बस स्माइल आती है, खुलकर हंसी नहीं आती। आई वॉज लिटरली नोटिंग इट डाउन। फर्स्ट हाफ में अनवी के गिन के 4 डायलॉग्स हैं, जिसमें से एक में वो खाना मांगती है और एक में उसे टॉयलेट जाना है। उनसे एक्टिंग की उम्मीद अगर हमने लगाई थी तो बेवकूफ़ हम हैं, वो नहीं। मुड़िया को तो शादी के अलावा कोई शब्द पता ही नहीं है। फेस पर CGI लगाओ, आई बॉल की संख्या 1 से 2 करो, गर्दन घुमा दो और हद से ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़ दे दो, भूत तैयार। मुड़िया पैरी चुड़ैल की कहानियाँ हम सब ने सुनी है और मूवी में उसको कोई भी सॉलिड बैक स्टोरी देने की कोशिश नहीं की गई है। कुछ भी ढंग से लिखा ही नहीं गया। मेकर्स शायद मूवी को लॉकडाउन के बाद पहली थिएट्रिकल रिलीज देने की जल्दबाजी में थे। थिएटर में मूवी देखने का मन और स्त्री का नाम, पैसा ही पैसा। पर यहाँ मूवी हर डिपार्टमेंट में फेल है। मैडॉक इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स वेरी ओन हॉरर यूनिवर्स। स्त्री, रूही, भेड़िया और मुंजा, जो कि स्त्री का प्रीक्वल होने वाला है, वो सभी इस यूनिवर्स का हिस्सा होंगी। ये सारी मूवीज के कैरेक्टर्स एंड में आकर एक मूवी में मिलेंगे, जिसमें राजकुमार राव का डबल रोल होगा। इंटरेस्टिंग, राइट? रूही ने तो उम्मीद तोड़ दी है, पर काफ़ी कुछ अभी भी बाकी है, पर इससे दूर रहने की ही सलाह दूंगा। लेट्स सी बाकी मूवीज कैसी होंगी। फिंगर्स क्रॉस्ड। आप सभी को रूही कैसी लगी? डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to the Clapperbot Diaries for more such content.